जय जोहार संगवारी हो। द स्टडी सर्कल में आप मन के स्वागत है। आज हमन देखत हन गणित कक्षा 6वीं से त्रिभुज एवं चतुर्भुज और जेमा हमन हा त्रिभुज में बात करबो कि कोण के आधार पर त्रिभुज के वर्गीकरण कैसे करे जाते हैं। हमन एकर से पहले देखे हन भुजा के माप के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार से वर्गीकरण करे जाते हैं। यह संस्कृत पे ये है जे पहले होते विषम बाहु और ओकर बाद है सम द्विबाहु सम द्विबाहु और ओकर बाद आते समबाहु। विषम बाहु यानी कि एक भी जो बाहु भुजा है वो बराबर नहीं रहा है। समबाहु यानी कि सम द्विबाहु यानी कि दो भुजा बराबर और समबाहु यानी कि तीन भुजा बराबर। और आज हम देखबो कि कोण के आधार पर त्रिभुज ला के प्रकार से बांटे गए हैं। काबर जब भी हमन एक त्रिभुज बनात हन, जैसे हमन एक त्रिभुज बनात हन तो आंतरिक कोण भी ओकर साथ साथ बनथे। ये जो आंतरिक कोण है वो मन भी बनथे, तो वो आंतरिक कोण के हिसाब से त्रिभुज के का नाम हो सकते वो हमन आज देखो। पहला देखथन न्यून कोण। न्यून मतलब का होथे कम। न्यून मतलब होथे कम। का से कम? 90 से कम। ठीक है, 90 से कम होना चाहिए। जितना भी ओकर कोण है वह 90 से कम होना चाहिए। जैसे कि जब हमन हा एक ये त्रिभुज बनाए तो ये त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण है वह का है 90 से कम है, 90 अंश से कम है। तब का हो गया यह अंतः कोण? अंतः कोण 90 से कम है तो अगला का कहते हैं हम न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, यह न्यून कोण त्रिभुज है। अब न्यून कोण त्रिभुज कब कब हो सकते हैं? यानी कि जितना भी हमारे ये है एला हमन बोल सकथन एंगल ए, एला ए बी सी डी नाम दे देथन, बी और सी नाम देथन। तो एंगल ए भी हमर मन के 90 अंश से कम है, एंगल बी भी हमार 90 अंश से कम है और एंगल सी भी हमारा 90 अंश से कम है। ठीक है, तब जब तीनों अंश जो तीनों अंतः कोण है वह 90 अंश से कम रहते तो हमारा न्यून कोण कथन होला। ओकर बाद है सम कोण। ठीक है, जिसका एक कोण सम कोण हो। अब सम कोण, सम कोण में आते होकर ये वाला। ठीक है, सम कोण यानी कि सम कोण जेकर एक कोण हा सम हो, सम कोण 90 अंश लगत है संगवारी हो, 90 अंश। हमेशा याद रखो सम कोण यानी कि 90 अंश। जेकर कोई भी एक कोण है, जैसे नाम दे देथन ए बी और सी, तो कोई भी एक कोण अगर 90 अंश है तो अपने आप समझ जाओ कि बाकी के जो दो कोण है, जो दो कोण है वह बराबर हुई। ठीक है, बाकी के जो कोण है वह बराबर हुई। अगर 90 अंश हो जाते तो बाकी के जो दो कोण है वो आपस में बराबर हो जाते। ठीक है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है जहां पे हमन देखा था त्रिभुज ए बी सी जेमा जो कोण बी है या एला हमन लिख सकथन कोण ए बी सी वह 90 अंश के है। ठीक है, और बाकी के जो कोण है यानी कि कोण ए और कोण बी, कोण सी वह कम हो ही 90 अंश है। ठीक है, और 90 अंश से कम हो, ये बहुत जरूरी है। काबर 90 अंश से कम हुई? काबर की हम जाना था त्रिभुज के अंतः कोणों का योग यानी कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश होते हैं। और जैसे कि हम पहले ही बता दें कि कोण बी के मान करता है 90 अंश है। ठीक है, यानी कि जो कोण ए धन कोण सी है एकरो मान करता होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए। तभी तो हमारे मन के कुल मिला के जब दोनों ला जोड़बो, ये ला जोड़बो और ये ला जोड़बो, यानी कि तीनों ला जब जोड़बो कि कोण ए और कोण सी
जो है और कोण बी है। जब ये दोनों के मान का है 90 अंश है और एकर मान का है 90 अंश है, तो 90 का हो जाही 180 अंश, तभी तो बनी 180 अंश। अगर ए मन हा कोण ए और सी हा 90 अंश से ज्यादा होते, यानी कि वो त्रिभुज में कुछ ना कुछ खराबी है या वो सही त्रिभुज नहीं बने हैं, या जो भी कोई बतावत है वो सवाल ना वो गलत है। तो ये बात हमेशा याद रखो कि त्रिभुज के तीनों कोण के जो योग है, यानी कि ए कोण और बी कोण और सी कोण के योग हमेशा 180 अंश हो ही। और एमा हो सकते कि एक कोण अगर 90 अंश के है तो बाकी दो कोण के जो योग है वह 90 अंश के बराबर हो ही। जैसे कि अभी हम यहाँ देखें कि पहला देखें कि अंतः कोण के सब योग जो है वो 180 अंश है। अगर बी हा हमर मन के 90 अंश हुआ थे तो सी और ए या ए और सी के जो जोड़ है वह 90 अंश के बराबर हुई, ताकि जब दोनों ला जोड़न तो वो 180 अंश आ जाए। अगला देखथन अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि एक जो कोण है वह अधिक हो ही, यानी कि 90 से अधिक। अधिक कोण कोण के मतलब होते कि कोई भी एक कोण हा 90 से अधिक हुई। अब यहाँ पे ध्यान दू 90 से अधिक हुई, यानी कि ये कुछ ऐसे प्रकार से बने, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। यहाँ पे देख के ही बता सकता हो कि यह 90 अंश से अधिक है। जैसे नाम दे देते हैं ए बी और सी, तो यह 90 अंश से अधिक है। तो यहाँ पे का हो ही संगवारी हो काबर की कोण बी हा हमर मन के 90 अंश से अधिक है। ठीक है, यानी कि जो कोण ए धन कोण सी जब हमन करबो तो ये का ही 90 अंश से कम आई। ठीक है, 90 अंश के बराबर नहीं आए, हमेशा याद रखू यह 90 अंश से काबर जो कोण बी है 90 अंश से अधिक है, कर कोण ए और सी के जो योग है वह 90 अंश से कम आई, ना ही 90 अंश भी नहीं आ सके। काबर 90 अंश अगर आई तो हम के ये वाला जो हम लिखे हैं कि भाई कोण बी है वो 90 अंश से अधिक है, वह गलत हो जाएगी। तो अधिक कोण में जो एक कोण है, यानी कि कोई भी एक कोण है, कोई भी एक कोण हा 90 अंश से अधिक रही, अधिक हो ही, और बाकी के कोण के योग, बाकी के कोणों का योग 90 अंश से कम होगा। तभी अगर कम हुई तभी तो जब हम तीनों जोड़बो, तीनों कोण ला जोड़बो, यानी कि कोण ए धन कोण सी धन कोण बी ला जोड़बो तब 180 अंश होही। और एक और चीज बहुत ध्यान दू, बहुत जन संगवारी मन ला थोड़ा से कंफ्यूजन होते। आप मन कोण ए धन कोण बी धन कोण सी लिखो या कोण बी धन कोण ए धन कोण सी लिखो, यह दोनों के मतलब एक ही हो ही कि आप मन जब दोनों इला आगे पीछे कर सकते हो, इला जरूरी नहीं है ए बी सी ही लिखो या ए बी सी ही नाम दो, कई जन अलग अलग नाम देते। जैसे कि यहाँ पे मैं दे सकता हूँ पी क्यू आर, मैं अगर कोई त्रिभुज बनाता हूँ तो मैं पी क्यू आर भी नाम दे सकता हूँ, कोई मोला समस्या नहीं है। हाँ, ये चीज बस ध्यान रखो कि दो शीर्ष के नाम, यानी कि दो ठो शीर्ष के नाम एक जैसे नहीं हो सके। जैसे कि ये मोर 3 शीर्ष है, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ पी क्यू आर दे सकता हूँ, या आप मन चाहो तो डब्ल्यू एक्स वाई भी नाम दे सकता हो। जब भी कभी दो ठो त्रिभुज आप मन बनाता हो तो हमेशा ध्यान रखो दोनों त्रिभुज के शीर्ष मन के नाम अलग अलग होना चाहिए, ताकि आप मन बता सको कि कौन से त्रिभुज कौन से है। जैसे कि ये वाला त्रिभुज के नाम में दिया हूँ ए बी सी, तो मैं लिखता हूँ, जब मैं लिखता हूँ तो मैं बता सकता हूँ त्रिभुज ए बी सी के बारे में बात कर रहा था। और वहीं जब मैं ये त्रिभुज की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि मैं त्रिभुज पी क्यू आर के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज ला हमेशा अपन ध्यान दो कि भाई जब जो कोण है, कोई भी एक कोण है वो 90 अंश से अधिक होते तो हमन अधिक कोण कथन। तो हमन का सीखें, सबसे पहले हमन न्यून कोण देखें जेमा प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होते, 90 से कम। ठीक है, 90 अंश से कम। दूसरा वाला देखें जहां पे हमें पता चली कि भाई एक सम कोण होना चाहिए 90 अंश के बराबर।
कोई एक कोण, हाँ भाई यहाँ पे भी याद रखो, कोई एक कोण 90 अंश के बराबर होना चाहिए, और अधिक कोण यानी कि कोई भी एक कोण, एक कोण 90 अंश से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोला अधिक कोण कथन। अब यहाँ पे कुछ हम सवाल देख लेते हैं कि सवाल की सहायता से समझते तब जल्दी समझ आई। त्रिभुज है जेकर कोण हम यहाँ पे ध्यान दो भाई, ये त्रिभुज है, पहला है 30 अंश से, 30 अंश से और 120 अंश से। देखो 30 अंश से और 30 अंश से और 120 अंश से। अब यहाँ पे देखो ये मैं देख के बता सकता हूँ कि का तीनों कोण 90 से कम है का नहीं है, एक ठो कोण ज्यादा है का, कोनो एक कोण के 90 अंश से का कोनो एक कोण के बराबर नहीं है। हाँ, एक कोण जो है 120 वाला जो है वह 90 से अधिक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यह अधिक कोण है। ठीक है, अधिक कोण है, इला बोल सकते हैं अधिक कोण, अधिक कोण क्या बोल सकते हैं हम अधिक कोण। इला फिर से मैं लिख लेता हूं, अधिक कोण। ठीक है, ये अधिक कोण हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो मोर आखिरी वाला जो है वो 120 अंश यानी कि 90 से बड़े हैं, और जो मोर बाकी के दो है, बाकी के जो दो मोर जो कोण बना थे 30-30 अंक के 30-30 अंश के बना थे, अगर मैं 30 में 30 ला जोड़ दूं तो कितना होते 60 अंश होते, और 60 अंश मोर 90 से कम है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि भाई अगर तीनों के योग होना चाहिए, तीनों के जब हम योग करते हैं 30-30 60 और 60 में 120 जोड़ दे तो कितना आते 180 अंश, यानी कि 180 अंश होना ही चाहिए हमेशा। अगला सवाल है देखते हैं, अगला सवाल में हमारा मिला थे 60 अंश, 90 अंश और 30 अंश। अगले सवाल में क्या मिला था हमारा 60 अंश, 90 अंश और 30 अंश। अब भाई हमारा क्या दिख गया भाई 90 अंश है, 90 अंश का होते समकोण, और बाकी के जब भी हमारा 90 अंश के मिली, बाकी दो ठन के जोड़ के तको दिखेल पड़ी, ये तो हमारा 90 अंश मिल गया मान लिया। अब देखते ना हमारा 30 में अगर 30 अंश में अगर हम 60 अंश जोड़थन तो क्या होते 90 अंश होते का, हाँ 90 अंश होते, यानी कि हम मान सकथन कि ये कौन से त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कौन से त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। जो हमारा दूसरा वाला है वो कौन से, समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब ओकर बाद आगे चलथन, आगे में फिर देखा था हम आगे हमारा मिला थे एक ठो, क्या मिला थे 45, 40 और 95, 45, 40 और 95। अब जैसे ही 95 मिला थे बता सकते हो भाई कि एक ठो 90 से ज्यादा है, यानी कि कौन से कोण है, अधिक कोण हो जाए यहाँ पे। ठीक है, ओकर बाद हमारा मिला थे 30 अंश, 70 अंश और 80 अंश। अब यहाँ पे देखो 30 अंश, 70 अंश और 80 अंश, यानी कि क्या मिला थे एक बार फिर देख लेते हैं। 30 अंश मिला थे, 70 अंश मिला थे और 80 अंश मिला थे। तीनों के तीनों कितना है 90 से कम है। अब काय कर इनके जोड़ 180 होते का देख लेते 30 अंश में 70 अंश जोड़थन तो कितना होते 100 अंश होते, और 100 अंश में हम 80 अंश जोड़थन तो क्या होते 180 अंश हो जाते, यानी कि ये कौन से त्रिभुज है, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ओकर बाद का मिलते हमारा 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। अब यहाँ पे ध्यान दो कि तीनों के तीनों 60 है, का है 60 है, 60 अंश, 60 अंश और 60 अंश, तीनों के तीनों 60 है, और तीनों के तीनों 90 से कम है, तो ये भी क्या हुई न्यून कोण, और एक तीनों जब जोड़थन तो 180 अंश होते हैं, तो ये फिर से क्या हो गया न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, तो ये तो रही संगवारी हो कि कोण के आधार पे हम कैसे जानथन कि कौन से जो त्रिभुज है वह कौन से प्रकार के त्रिभुज है। अब एक ठोक यहाँ पे एक हम देख सकथन, जो अगर हम एक सामंजस्य या समानता अगर ढूंढे कोशिश करन, अगर हम ढूंढन कि भाई जो त्रिभुज के वर्गीकरण है बोला हम कैसे समझ सकते कि अगर ओकर मतलब जो भुजा और ओकर कोण के आधार पे कोई संबंध है का त्रिभुज में, तो वो देखथन हम जो विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होता है तथा कोणों का भी माप अलग अलग हुई। जो विषम बाहु हम देखें कि जहाँ पे जो तीनों भुजा है वो अलग अलग लंबाई के रहते हैं, हमारे विषम बाहु त्रिभुज है जहाँ पे तीनों के भुजा अलग अलग है, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है। तो ऐसे में कहा होते जो कोण बनते, जो कोण बना थे वो भी अलग अलग होते, यानी कि जैसे कि ये कोण हो गए मोर 95 अंश के, ठीक है, और ये मोर हो गए 45 अंश के, और तो ये हो जाए मोर 40 अंश के। ठीक है, तो ये मोर एक विषम बाहु है,
कि जेकर अलग अलग जो है तीनों भुजा है वह अलग है। ठीक है, और यह कौन से ये है, यह अधिक कोणा है। जब हमेशा याद रखो जब भी वो विषम बाहु हुई, विषम बाहु हुई इस मतलब कि वह अधिक कोण में जाहिज, अधिक कोण। ठीक है, विषम बाहु हुई यानी कि वह अधिक कोण में जाहिज। जब सम द्विबाहु होते हैं, जब दो कोण आपस में बराबर होते तब हमेशा ध्यान दो संगवारियों, जब भी वो सम बाहु सम द्विबाहु हुई, सम द्विबाहु हुई यानी कि ओकर एक कोण का हुई सम कोण, मतलब जो ए भुजा और ये भुजा कोई भी दो भुजा जैसे ही बराबर हुई तो क्या करते हुआ 90 अंश के कोण बनाते हैं, 90 अंश के कोण बनाही। और उमा का हुई दो भुजा बराबर हुए थे तो वह दो कोण बराबर करी, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर हो जाए। ठीक है, यह 45 अंश के बन जाही और ये भी 45 अंश के बने। अंश में थोड़ा से अलग हो सकते कोण बना, लेकिन हाँ जब भी हम सम द्विबाहु दो भुजा बराबर करबो तो ओकर दो कोण बराबर रही। ठीक है, सम द्विबाहु के दो कोण बराबर होते। ठीक है, सम द्विबाहु तो यह और ओकर साथ का कोण बनाते हैं समकोण। ठीक है, समकोण भी बन सकते हैं वहां, जो सम द्विबाहु है वह समकोण भी बना सकते हैं। अब तीसरा आते हैं समबाहु, यानी कि जब तीनों भुजा बराबर होते हैं, तीनों भुजा जब बराबर होते हैं, ये भी भुजा और ये भुजा और तीनों भुजा जब बराबर होते हैं तो यह सम बाहु त्रिभुज बनाते हैं। और यह तीनों कोण तब बराबर होते, कितना होते 60-60 अंश के, 60-60 और 60 अंश के। ये बात ला हमेशा याद रखो कि तीनों के तीनों जो कोण है वो 60-60 अंश के बन जाते हैं और ये समबाहु रहते हैं और यह न्यून कोण बनाते हैं, न्यून कोण। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें संगवारी हो कि कैसे भुजा के आधार पे और ओकर ये के आधार पे ओकर कोण के आधार पे हमन एक सब में एक रिश्ता ढूंढ सकथन कि भाई कैसे कैसे कौन से जुड़ाव है बे, कि जो कोण और जो ओकर मन के भुजा है वह कैसे जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। कि जब हमर मन के अधिक कोण होते हैं, जब भी अधिक कोण होते हैं यानी कि वह हमन देख सकथन यहाँ पे कि जब भी वो अधिक कोण बनाते हैं यानी कि विषम बाहु हुई, विषम बाहु यानी कि जो ओकर भुजा के लंबाई है वो मन अलग अलग रही। जब भी दो भुजा बराबर रही सम द्विबाहु, सम द्विबाहु तो वहां पे बहुत चांसेस है कि वह समकोण बनी, यानी बहुत हो सकता है कि वह 90 अंश के कोण बना ही। काबर जब दो ठो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर रही, कोण बराबर होंगे। काबर दो कोण बराबर हुई, काबर क्योंकि दो भुजा बराबर है। और जब तीनों भुजा बराबर होते तो वह न्यून कोण बनाते, न्यून कोण बनाते और वह समबाहु हो जाते। ठीक है, जो तीनों जो ओकर कोण है वह 60-60 अंश में हो जाती है, यानी कि सब 90 अंश से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही से पूरा एक सार की हम हजार देखें कि कैसे त्रिभुज और त्रिभुज ला भुजा के आधार पे कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं और त्रिभुज ला हम ओकर कोण के आधार में कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं और कैसे हम दोनों में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं कि कैसे कौन से जुड़े हैं त्रिभुज कोण और ओकर भुजा के आधार पे। आज की कक्षा में बस यहीं तक संगवारी हो। अगले कक्षा में हम फिर से देखबो कि चतुर्भुज के बारे में देखबो और भी जानकारी या हम त्रिभुज के जो प्रश्नावली है ओकर बारे में चर्चा करबो। तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।